स्वागत है आपका इस चैनल में। पहला दिन है आज बायोलॉजी का। बायोलॉजी को हम शुरू कर रहे हैं, तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं। आज से लगातार वीडियो मिलते रहेगा। इसका प्लेलिस्ट आपको बना कर दिया जाएगा, जिसमें बायोलॉजी का पूरा क्लास 10th के बायोलॉजी का शुरू से लेके अंत तक पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से लेक्चर 1, 2, 3 मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी। और बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा है जैव प्रक्रम। तो चलिए समझते हैं ये जैव प्रक्रम होता क्या है। क्या होता है ये जैव प्रक्रम? तो कहते हैं मानव शरीर में की जाने वाली वे सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। इसी को किताब में दे देता है कि हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करने के लिए जो प्रक्रम किया जाता है या जो क्रिया किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का आप परिभाषा समझ गए कि मानव शरीर को सुचारू रूप यानी सही तरीका से चलाने के लिए जो प्रक्रम किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत बहुत सारे क्रिया होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हम क्रिया पढ़ेंगे पोषण का पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्रिया कौन सा होगा? पोषण। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे श्वसन, तीसरे पर परिवहन और चौथा पर उत्सर्जन और उसके बाद जनन। समझिए, यानी हमारे शरीर को चाहिए क्या जिंदा रहने के लिए? सबसे पहले चाहिए पोषण यानी हमारा भोजन। आज भोजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर चाहिए हमें सांस, यानी सांस के बारे में पढ़ेंगे, उसको कहेंगे श्वसन। उसके बाद हमारे शरीर में ब्लड का आना जाना लगा रहता है, तभी हमारा अंग काम करता है, जिसके लिए परिवहन। अब इतना चीज़, जैसे हम सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, अगर सांस लिए, हवा गया, ऑक्सीजन भी गया, अब छोड़े ही नहीं छोड़ेंगे तब क्या होगा? तब जाकर के हम फिर से मर सकते हैं। तो इसलिए उत्सर्जन इसको कहते हैं शरीर से बाहर निकलना, यानी अपचयी क्रिया द्वारा, यानी जो चीज़ हमारे शरीर को नहीं चाहिए उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ठीक है, जितना चारों चीज़ करने के बाद हम जिंदा हो सकते हैं। तब हमें चाहिए अपनी जनसंख्या में वृद्धि, इसके लिए करते हैं जनन, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करके। तो 5 क्रिया हो गया। तो हम लोग इस बायोलॉजी में जो पढ़ेंगे, तो पहला चैप्टर हमारा क्या होगा? पोषण होगा। ठीक है, दूसरा श्वसन होगा, तीसरा क्या होगा? परिवहन, चौथा क्या होगा? उत्सर्जन, और लास्ट चैप्टर होगा जनन। लेकिन यहाँ पर और 2 चैप्टर बनेगा, जो कि जनन के बाद ही हम देखेंगे कि पिता का गुण जो सुने होंगे कि वैसा ही आता है। जैसे मानव से मानव ही पैदा लेता है, कुत्ता पैदा नहीं हो सकता है या बिल्ली पैदा नहीं होता है। इसका कारण क्या है? तो इसको कहते हैं हम लोग अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता के लिए हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, 6ठा नंबर, और उसके बाद अपना एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ते रहते हैं। ये 5 मेन रूप से हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो समझ गए आप जैव प्रक्रम में किस किस के बारे में पढ़ना है? तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पहला चैप्टर पोषण। तो चलिए, पोषण क्या होता है? कि हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए, जैसे चलना है, दौड़ना है, बैठना है, सांस लेना है, सांस लेने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर में कुछ भी करना है, जिंदा है तो सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने के लिए भी हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए। एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा को पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ को खाते हैं। ठीक है, यही हमारा कहलाता है। इस पदार्थ को इसी हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहेंगे? हमारे शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ को खाते हैं, इसे हम पोषण कहते हैं। तो लगभग आप पोषण भी समझ गए होंगे क्या होता है ये पोषण। चलिए अब हम लोग देखेंगे पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। पोषण के आधार पर ना जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी जीव, एक होता है परपोषी। समझ गए? तो सजीव कितने प्रकार? 2 प्रकार। किस आधार पर? पोषण के आधार पर। चलिए पोषण के आधार पर 2 प्रकार पढ़ेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा स्वपोषण। तो पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के? पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर कौन चीज? सजीव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण, या स्वपोषी या परपोषी भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, स्वपोषण और परपोषण। अब ये स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से भी आ सकता है और 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो समझिए, स्वपोषण होता है वैसा जीव जो, या वैसा सजीव लिख देंगे, बात एक ही हो जाएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपनी भाषा में लिखिए, स्वयं बनाता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। दूसरे पर निर्भर नहीं रहता
है, इसे हम लोग कहते हैं स्वपोषण। तो स्वपोषण समझ के वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे हम देखें सभी पेड़ पौधा, जितना भी पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा क्या किसी की सहायता भी लेता है, तो किसी की सहायता भी वो नहीं लेता है, वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। स्वपोषी में क्या होते हैं, सभी पेड़ हरे पेड़ पौधा क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, समझिए ना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, अभी रोटी खाएंगे, रोटी कहाँ से है, पेड़ पौधा से है, यानी दूसरे पर निर्भर है। यानी हमारे शरीर में अगर बाहर से कुछ नहीं ले क्या पोषण हो सकता है, तो पोषण संभव नहीं है। तो हम लोग क्या हो जाएंगे, परपोषी। समझ में आ रहा है, जो अपना भोजन स्वयं बना लिया, स्वपोषण। जो दूसरे पर निर्भर करता है पोषण के लिए, किस पर, दूसरे पर निर्भर करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परपोषण। तो चलिए परपोषण का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखें हम लोग मनुष्य ले लेते हैं। मनुष्य बहुकोशिकीय जीव में अधिकतर होता है, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। पेड़ पौधा छोड़ के जो भी है ये कोशिकीय भी होता है। तो सभी के सभी जो मनुष्य, मेढक, उड़क, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या हो जाएगा, सब परपोषण हो जाएंगे। तो यानी पेड़ पौधा छोड़ कर जीव का नाम बोला तो परपोषण, ठीक है। पेड़ पौधा में भी एक आध गो अपवाद में कुछ है परपोषित, तो उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, और अभी के लिए हम छोड़ते हैं ताकि हम अभी इसको समझ पाए। तो स्वपोषण समझ गए, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। और परपोषण समझ गए, परपोषण। तो हम एक ही करके पढ़ते हैं, एक बार स्वपोषण को पढ़ लेते हैं, स्वपोषण खत्म करने के बाद हम परपोषण को पढ़ेंगे। स्वपोषण के अंतर्गत कैसे पढ़ेंगे, तो पेड़ पौधा करता है। पेड़ पौधा किस क्रिया के द्वारा करता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो हम लोग इसी के पूरे डिटेल में इसी को पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अगर प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं, तब परपोषण के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 3 प्रकार से होता है परपोषण। कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं परपोषण का, तो सबसे पहला था परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषी, ठीक है। ये तीनों प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने की तरीका क्या रखेंगे, कि पहले हम किसको खत्म कर लेते हैं, स्वपोषण को खत्म कर लेंगे, फिर परपोषण को खत्म कर लेंगे, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो स्वर पोषण में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है। इस प्रकाश संश्लेषण को हम लोग पूरी तरह से समझेंगे क्या होता है ये प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हम समझते हैं क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। तो पौधा में जो होता है ना, पौधा पहले तो देखेंगे, पौधा जो है वायुमंडल से, ये वायुमंडल है पूरी तरह से क्या है, हमारे चारों ओर वायुमंडल है। इस वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है। कौन सी ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ से, ये अपने जड़ से लेता है जल, क्या लेते हैं, जल। जल के साथ क्या लेता है, खनिज लवण। कौन चीज, खनिज लवण, ठीक है, ध्यान से सीखिए। जड़ से जो है ना, पौधा जड़ से जो है जल ले लेता है, जल और खनिज लवण। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, तो कौन सा गैस सांस, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस, कम से कम इतना तो पता ही होगा। इसी तरह पौधा क्या सांस लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे क्या ले लेता है, जल ले लेता है। अब देखेंगे सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। कौन चीज का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश होगा तभी जाकर के ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव होगा, सूर्य का प्रकाश। और इसके पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। और पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कैसे इसमें, तो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, रंध्र। इसी रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और बाहर निकलता है जल और ऑक्सीजन, इसी से होकर के बाहर निकलता है। तो समझ गए, फिर से समझते हैं क्या करता है। पौधा जो है अपने जड़ से जल और खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, उनके पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर लेता है। और भोजन क्या बनता है इसमें, तो कार्बोहाइड्रेट। इसी कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में तैयार करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। साथ साथ भोजन के तैयारी के साथ साथ इसने कार्बन डाइऑक्साइड सांस लिया था,
ऑक्सीजन देता है और साथ में जल देता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो चलिए समझते हैं परिभाषा को। कहता है पौधा जड़ से क्या लेता है, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सूत्र क्या होता है, CO2। इसी तरह सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश तथा पत्ती में उपस्थित क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट, सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसी को हम लोग ग्लूकोज और सुक्रोज भी कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या हो गया, C6H12O6। याद कर लीजिए, 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र कहे या सुक्रोज का सूत्र कहे या कार्बोहाइड्रेट का सूत्र कहे, तीनों से मिलता क्या है, हमें एनर्जी मिलता है। तो चलिए क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। चलिए बनता है, तो भोजन क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट तथा साथ में जल और कौन चीज, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, यानी बाहर निकल जाता है। और इस तरह से हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो आपको ना ये सबसे ज़्यादा पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आप या प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो इसको आप लिखिएगा कि पौधा जो होता है जड़ से जल एवं खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में या वो क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार करता है, साथ में ऑक्सीजन और जल मुक्त करता है। इस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का सवाल पूछेगा लेकिन मिलेगा कितना, 1 नंबर। तो 1 नंबर कहाँ गया, ठीक है ना। तो 1 नंबर ही का क्यों देगा, 2 नंबर का सवाल पूछा गया, परिभाषा भी लिखे लेकिन 2 नंबर आया नहीं। तो 2 नंबर समझिए कहाँ से आएगा। तो जब भी हम देखेंगे तो इसका समीकरण होता है, क्या होता है, समीकरण। और इस समीकरण को लिखेंगे तो 1 नंबर, और समीकरण से भी आपको सवाल पूछ देता है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, 2 नंबर भी बनेगा, ठीक है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन आपको बनने की संभावना रहेगा। कोई भी पूछे सवाल तो बनेगा ही, ठीक। तो क्या होता है, तो पहले देखेंगे। कहता है पौधा वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या लेता है, जल। दोनों को अभिक्रिया करवा दिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया, वायुमंडल से। जल से क्या ले लिया, जल ले लिया। उपस्थित जो भी चीज़ रहता है ना उसको हम तीर पर लिखते हैं, समझ लीजिए। उपस्थित मतलब कौन, ज्योत प्रेरक के रूप में काम करना, मतलब भाग नहीं लेगा लेकिन ओकरा उपस्थिति बिना काम नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, तीर पर लिखेंगे, ठीक है। किस पर, तीर पर। ये सब हम केमिस्ट्री में इसको सीखेंगे कि प्रेरक के रूप में या उपस्थिति के रूप में जब भी आता है उसे हम तीर पर लिखते हैं। वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया को करवा देता है। तो अभिक्रिया में भाग कौन कौन नहीं लेगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इसका खाली उपस्थिति होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। और क्या चाहिए, तो इनके पास चाहिए क्लोरोफिल। तो दोनों ध्यान में रखना है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन दोनों का उपस्थिति में तो क्या बनता है। तो पहले से देख लीजिए परिभाषा से, कार्बन डाइऑक्साइड, जल ले लिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, चारों चीज़ हो गया। इसका भोजन बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 प्लस। कहता है तथा जल बनता है, जल का सूत्र H2O, साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है, यानी O2 गैस बन जाता है। ये बाहर निकल जाता है। जब गैस बाहर निकलता है ना, ऊपर तीर चिन्ह दे देते हैं, इससे पता चलता है कि गैस मुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, मुक्त। चलिए हो गया। ये समीकरण को आप ध्यान रखिएगा और समीकरण लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, बस समीकरण से। ऑब्जेक्टिव भी समीकरण से ही पूछा जाएगा, मतलब कि सब्जेक्टिव में पूछा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा इससे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया अभी क्या सही है, ये सही नहीं है, अभी इसे हम संतुलित करना होगा। केमिस्ट्री में आप रासायनिक अभिक्रिया में पढ़िएगा, संतुलित करना सीखेंगे। संतुलित का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया में जो जो चीज़ भाग लिया और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना, दोनों की सभी परमाणुओं की संख्या, यानी सभी तत्वों का परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान। इसी को कहते हैं हम लोग संतुलित करना। जैसे अभी देखेंगे कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 6 है, समझ आ रहा है। यहाँ हम 6 से क्या कर देंगे, गुना। रोकिए, हम अलग कलर से करते हैं ताकि आपको समझ में और भी अच्छा आए, ठीक है। तो क्या होगा, 6 से हम क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो 6 कार्बन हो गया, यहाँ भी 6 कार्बन हो गया। अब कार्बन तो पूरा गया हमारा। अब हम लोग हाइड्रोजन को पुराते हैं। किसको पुराते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 12, 2, 14। तो समझिए यहाँ भी हम 6 से क्या कर देते हैं, गुना कर दिए। 6 से अगर गुना करते हैं तब देखिए तो 12 वो हाइड्रोजन यहाँ है, 12 हाइड्रोजन यहाँ है। तो 12 के समझ रहे कैसे, यहाँ 6 दुना कितने, 12, यहाँ से गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं, ऑक्सीजन के लिए कितना है, 1, 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह 6 दुना 12, यहाँ तो 12 का हाइड्रोजन डायरेक्टली दिख रहा है, 12 कितना, 24। तो 24 को यहाँ पुराना है, तो बताइए कितना से गुना करना होगा। तो यहाँ 2 है तो 12 से क्या कर देंगे, गुना।
अब ऑक्सीजन पूरा आते हैं। ऑक्सीजन बताइए इसमें क्या हुआ है, तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन, यहाँ भी 12 के 1 से गुना करेंगे कितना 12, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, तो 24 ऑक्सीजन है। इधर भी देखते हैं 6 को ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 को ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए तो यहाँ 6 को अब क्या चाहिए, तो यहाँ 24 था, तो 4 12 हो गया, यानी यहाँ 6 से हम क्या कर देंगे गुना, 6 दूना 12, तो 12 6 18 6 24 इधर ऊपर गया। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, सब कुछ संतुलित। कार्बन मिलाइए 6 को कार्बन, यहाँ भी 6 को कार्बन, हाइड्रोजन मिलाते हैं तो 12 दूना 24 को, यहाँ भी 12 12 24, ऑक्सीजन मिलाते हैं 6 दूना 12 और 12 के 1 से गुना करेंगे 12 12 12 कितना 24, यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन 6 को 1 से गुना करेंगे 6 6 6 12 और 6 दूना 12 12 12 24, यानी तीनों चीज़ मिल गया। इसको हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। तो आपको क्या हरदम करना है, तो कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है। आप देव सर से पढ़ रहे हैं तो कुछ तो एडवांस करिएगा जरूर। तो चलिए क्या एडवांस होगा, यहाँ एडवांस ये होगा कि आप डायरेक्ट याद कर दीजिए। कैसे, इसके लिए हमसे सीखिए, यही सिखाने के लिए तो हम बड़े हैं। क्या होगा, याद कैसे इसको रखना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद कीजिए, 6CO2 प्लस 12 H2O, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल का अणु कितना 12, ठीक है। इस तरह से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। सीधा सूत्र लिखिए C6H12O6, ये तो आपको याद करना है। प्लस में इधर जो भी चीज़ बना, ऑक्सीजन बना है और जल बना है, दोनों 6 को बना है, इसे ध्यान में रखना है। 6H2O प्लस 6O2, चलिए हमारे साथ आप बोलिए कितना CO2, तो 6CO2 कितना H2O 12 H2O प्लस कर दिए। अब क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। अब ये दोनों की उपस्थिति के बाद हम कार्बोहाइड्रेट का सूत्र बोलेंगे C6H12O6। अब चाहिए क्या क्या को 6 को, तो 6H2O प्लस 6O2, और इस तरह से हमें ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ से आप इसको बोल सकते हैं कि जल से क्या लेते हैं, जल और खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ती में क्या रहता है क्लोरोफिल, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवा लेते हैं, और इस तरह से पौधा अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछेगा कि कौन कौन अणु का होना आवश्यक है, ठीक है, कि क्या क्या होना आवश्यक है। तो इसमें 4 अणु होना चाहिए। कितने अणु, तो प्रकाश संश्लेषण, कौन चीज, प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य घटक में कौन कौन चीज़ लगेगा, जिसके बिना एक को में से छोड़ दे तो काम नहीं हो। तब हम कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में पहला चीज़ क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। दूसरा क्या है, जल का होना आवश्यक है। तीसरा क्या है, सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश। चौथा क्या है, चौथा है क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य घटक कौन कौन है, तो 4 को मुख्य घटक है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने मुख्य घटक, तो 4 मुख्य घटक कौन कौन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। आप ऑब्जेक्टिव को समझिए, ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे यह क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपको कहेगा कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण का मुख्य घटक है, ठीक है, मुख्य घटक। पहला क्वेश्चन जो आपसे दिया जाएगा, और ऑप्शन पहला ऑप्शन में रहेगा कौन चीज, जल, दूसरा में कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा में पहला में रहेगा सूर्य का प्रकाश, दूसरा में क्लोरोफिल, तीसरा में क्या रहेगा, तीसरा में रहेगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा में रहेगा इनमें से सभी। तो आपको कोई आंसर कौन सा मारना है, तो इनमें से सभी मारना है। हमेशा 4 चीज़ चाहिए, जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी 4 चीज़ चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 को मार देंगे, इनमें से सभी। और ये क्वेश्चन आपको लगातार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग पूरी तरह से इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग पर पोषण के तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे पर पोषण, और पर पोषण में सभी जीव जंतु के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के लिए जय हिंद।